उन्होंने जब देखा कलिकाल से संतप्त जीवों को किस तरह से सनातन धर्म के वैदिक सिद्धांतों को समझाया जा सके, उन्हें चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि ये पीड़ित व्यक्तियों का कैसे कल्याण होगा, इन दुख से आक्रांत लोगों का कैसे कल्याण होगा। तो उन्होंने ग्रंथ लिखने शुरू किए। पहले वेद एक था जिसको हम आप्त वचन कहते थे। उन आप्त वचनों का वेद व्यास जी महाराज ने 4 भागों में विभाजन किया, जिनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हुआ, अथर्ववेद हुआ। 4 वेदों का निर्माण हुआ। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन थी कि कोई उन्हें समझता नहीं था। हर किसी के समझ के बाहर की बात थी। और लिखना शुरू किया और रिसर्च किया तो शतपदों की रचना की, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, उपनिषदों की 108 उपनिषद बनाए, जिनमें से 10 उपनिषद मुख्य हैं। महाभारत की रचना की, पंचम वेद के रूप में महाभारत बनाया। महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ दूसरा नहीं हो सकता। बहुत से घरों में विधर्मियों ने यह फैला दिया है कि भाई घर में महाभारत नहीं रखना, नहीं तो घर में भी महाभारत होगी। इससे बड़ी गलत और मूर्खतापूर्ण बात दूसरी कोई नहीं हो सकती। महाभारत एनसाइक्लोपीडिया है हिंदी सनातन धर्म का। महाभारत जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं, जहां से भगवत गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम जैसी 2 मणियां प्राप्त हुई। आज हमारे ग्रंथों के सम्मान की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग अपने धर्म के ग्रंथों का सम्मान करना भूल गए। इसीलिए हम अपने संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं। एक बात याद रखना, जब हम अपने संस्कार को छोड़ देंगे ना तो हम नष्ट हो जाएंगे। हमारा झुकाव अक्सर पाश्चात्य दर्शन की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। खैर, इसका पछतावा होगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस पाश्चात्य को आप अच्छा समझते हैं वह पाश्चात्य भी हमारी संस्कृति से ही खोज कर निकालता है। बोलो राधा राधा। हमें हमारे संस्कारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपने ग्रंथों को जानो, आप अपने धर्म ग्रंथों को समझो। मैं एक व्यक्ति के यहाँ गया, बोले भगवत गीता मिलेगी? बोले महाराज थी तो सही, ढूंढ के लाया कहीं टाण में से, 2 मन तो धूल जम रही थी इसमें। ग्रंथों का जरा सा भी सम्मान नहीं रह गया है। हम लोग अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को गुड्डों से, गुड़ियों से सजाते हैं। मैं कहता हूं कि अगर ग्रंथों से अपने घर को सजाने लग गए ना, मत पढ़ो, पढ़ने का समय नहीं है तो मत पढ़ो। ग्रंथ घर में रखो तो सही, कम से कम तुम्हें तुम्हारे धर्म के ग्रंथों के नाम तो पता होंगे। कभी तुम्हारे बच्चों ने अगर उठा के एक बार उसे पढ़ लिया तो उसका जीवन बदल जाएगा। नहीं ज्यादा रख सकते तो भगवत गीता तो कम से कम रखो ही घर में। मैं आपको बताऊं, भगवत गीता से बड़ी लीडरशिप की कोई बुक नहीं हो सकती। अगर मैनेजमेंट सीखना है तो भगवत गीता से सीखो। इस धरती का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भगवान कृष्ण थे, और सबसे बड़ा इस धरती का मोटिवेशनल सेमिनार कुरुक्षेत्र की भूमि में 48 मिनट का हुआ, कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जिसका लाइव प्रसारण हुआ था, संजय ने किया था। सबसे पहला लाइव प्रसारण संजय ने किया था धृतराष्ट्र को। हम आप तो आंख वालों को दिखाते हैं लाइव से, और उसने अंधे को दिखा दिया था।
उसने अंधे को दिखाया था। सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार अगर कहीं हुआ तो कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण के द्वारा हुआ। मैनेजमेंट सीखना है, मैं कहता हूं उसको मत पढ़ो धर्म की किसी किताब से, कोई किताब समझकर। कोई धार्मिक बुक नहीं है, कोई रिलीजन से जुड़ी बुक नहीं है भगवत गीता। तो मैनेजमेंट की बहुत बड़ी बुक है। लीडरशिप सीखना है तो भगवत गीता पढ़ो। एक एक परिस्थिति में श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं कि हम कितनी भी बड़ी उलझन से निकल सकते हैं, कितनी भी बड़ी उलझन से निकल सकते हैं। बोलो राधे राधे। आज हमारे शास्त्रों के सम्मान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब आप कहीं जाओ, किसी तीर्थ यात्रा में जाओ, कहीं घूमने जाओ, तो वहां से कुछ लाओ या मत लाओ, एक ग्रंथ खरीद के जरूर लाओ और उसको अपने घर पे रखो। कुछ नहीं कर सकते, एक बार आरती घुमा दिया करो, नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो, जब फ्री टाइम मिले तब पलट लेना, कभी तब देख लेना एक बार। बोलो राधे राधे। महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना हुई, लेकिन वेद व्यास जी महाराज को आज भी चैन नहीं पड़ा। व्यास जी महाराज सोचते हैं इस कली के से कलुषित प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, इस दावानल से संतप्त लोग कैसे भगवत भागवत निष्ठ होंगे, कैसे वे वैदिक हिंदू सनातन धर्म को समझ सकेंगे। इसी सोच में श्री वेद व्यास जी महाराज बैठे थे। इतने में नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय हो। श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बोले जय हो व्यास जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने इतने सारे ग्रंथ लिख डाले, आपने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन फिर भी आपके मन को जरा सा भी चैन नहीं मिला। उसका कारण जानते हैं आप? न यद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करिहिचित् तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया न यद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो। आपने अभी तक धर्मों का निरूपण किया है, परम धर्म का वर्णन नहीं किया। जैसा कि अभी बताया ना, भागवत धर्म नहीं है, भागवत परम धर्म है, एब्सोल्यूट ड्यूटी है भागवत। तो आपने धर्मों का निरूपण किया है, परम धर्म का वर्णन नहीं किया। आपने भगवान के लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया, जिसमें अभी वेद वेदांत की बात यहाँ होने लग जाए किसी का मन नहीं लगेगा। अभी भी उब रहे होंगे मेरी इन सब बातों को सोच सुन। अभी मैं कोई जोक बोलना शुरू कर दूं, फिर देखो कैसे मन लगता है। तो वेद व्यास जी महाराज को श्री नारद जी कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसी बात लिखो कुछ जिसमें लोग हंस सके, जिसमें लोग मुस्कुरा सके, जिसमें लोगों का कष्ट जा सके, दुख समाप्त हो सके, थोड़ी देर वो चिंताओं के से मुक्त हो सके, थोड़ा सा वो मुस्कुरा सके, ऐसा कुछ लिखो। अब तो भगवान के मंगल में लीला कथाओं का वर्णन करो।